आप सभी को मेरा प्रणाम। उल्लासनगर महानगर पालिका जो गुरु नानक स्कूल के सामने कुरला कैंप पर है, वहाँ पर कई समाज सेवी सोनोने साहब, वामन भोरे साहब, मैं महेश जुमानी, जो शासन प्रशासन को जैसे पुलिस विभाग हुआ, ट्रैफिक विभाग हुआ, महानगर पालिका हुआ, इनको मैंने कई बार हिलाया है और इनको मैंने कई बार जगाया है। जैसे मैंने उल्लासनगर में ढांस बार तुड़वा दिए, उल्लासनगर में मैंने हुक्के पार्लर बंद करवा दिए, उल्लासनगर में मैंने डीजे बंद करवा दी, उल्लासनगर में जो नेताओं के बैनर लगते थे उनको उतार कर कचरे के डिब्बे में फेंकवा दिया। इतनी हिम्मत रखता हूँ मैं, क्योंकि हिम्मत है मददें खुदा। ये लड़ाई पहले मैं अकेले लड़ता था, अभी मेरे सहयोगी मेरे साथ बैठकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आज इनकी लड़ाई है, पहले मेरी लड़ाई थी, आज मिलकर ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार की नगरी महानगर पालिका जो कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, जिन्होंने भारी भरकम भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने टैक्स घोटाला किया 150 करोड़ का, जिन्होंने एलबीटी घोटाला किया, जब मनोहर हीरे साहब थे 16 जने को सस्पेंड किया गया 200 करोड़ का। उसके बाद टाउन प्लानर जिसमें कर पे दूसरे कई लोग शामिल थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार की नगरी बना के रखा है। इन लोगों ने करप्शन करके रखा है। आज 900 करोड़ का बजट होते हुए भी हमें मूल सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्यों? इसका जीता जागता कारण है भ्रष्टाचार। शासन और प्रशासन ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है। आज चलने लायक सड़कें नहीं हैं, पीने लायक पानी नहीं है, बिजली नहीं है, धोखादायक बिल्डिंगें जिसके कारण कई लोग मर चुके हैं, अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। आज हर एक इंसान उल्लासनगर वासी परेशान हो चुका है। जब नगर पालिका थी तब हमें खूब मूल सुविधाएं मिलती थी, पर महानगर पालिका कहना ये सिर्फ नाम के लिए महानगर पालिका है, ये काम की महानगर पालिका नहीं है। कितने आयुक्त आए, कितने आयुक्त गए, इन्होंने सिर्फ अपनी जेब भरी है। इन्होंने आम जनता के बारे में कभी नहीं सोचा, इन्होंने हमारी मूलभूतता के बारे में कभी नहीं सोचा। अपनी जेब गर्म कैसी हो, अपनी जेब कैसे भरे, इन्होंने सिर्फ अपना भला सोचा है। इनके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है, इनके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है। ये मानवता के नाम पर महानगर पालिका एक कलंक है। इस कलंक को उतारने के लिए समाज सेवी आगे आ रहे हैं, क्योंकि आज इंसान के अंदर जब इंसानियत होती है, जब इंसान के अंदर मानवता होती है तो वो मानव कहलाता है, वो इंसान कहलाता है। ये इंसान के रूप में भेड़िए हो चुके हैं जो शहर को कंगाल कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का अपघात हो रहा है, सीनियर सिटीजनों का अपघात हो रहा है, किसकी हड्डियां पसलियां टूट रही है, किसके बॉल टूट रहे हैं, पर इनको किसी की नहीं पड़ी है। सिर्फ इनको अपना झोला भरना है। नारे तो बहुत देते हैं शासन प्रशासन वाले, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। इनको कहना चाहिए था लाएंगे। आज अच्छे दिन हमारे नहीं आए हैं, आज अच्छे दिन शासन प्रशासन के आए हुए हैं, जिसके कारण ये रावण राज आया हुआ है। इस रावण राज का अंत करने के लिए हम कुपोषण पे बैठे हुए हैं। आज छोटा छोटा बच्चा त्रस्त है, आज महंगाई के कारण लोग परेशान हैं। आज दवाई पर जीएसटी देखिए, उसके बाद बैंक में पैसा रखने जाओ सबके ऊपर जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी जीएसटी। अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, क्या अच्छे दिन आएंगे? बुरे दिन लाने के लिए सरकार बनी हुई है। लाइट के बिल देखो, पानी के बिल देखो, इन्होंने डबल कर दिए हैं। ये महानगर पालिका और शासन जनता को कंगाल करने के लिए शायद बने हुए हैं। इन्होंने महंगाई चरम सीमा पर बढ़ा दी है। रोडों में भ्रष्टाचार, पानी में भ्रष्टाचार, पानी के बिल इन्होंने डबल कर दिए। यूजर टैक्स लगाई, आप टैक्स नहीं भरोगे तो 2% आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। मतलब इतना त्रस्त करके रखा है। पहले सरकार ने कहा था कि बिल्डिंगें गिरेगी हम उनको मुआवजा देंगे, घर से लोग बेघर हो चुके, 300 बिल्डिंगों को इन्होंने तोड़ दिया, कई बिल्डिंगें गिर चुकी, कई बिल्डिंगों के कारण लोग मर चुके, पर सरकार की आंख में कान में गूंज तक नहीं होती है, क्योंकि मरेगा भी इंसान, गिरेगा भी इंसान। इस सरकार को अपनी पड़ी है, इस प्रशासन को अपनी पड़ी है, जनता के बारे में कभी नहीं सोचती। अगर जनता के बारे में सोचती तो हमारे शहर का ये हाल नहीं होता, हमारे शहर की दुर्दशा नहीं होती, हमें ये भुगतान नहीं करना पड़ता। आज ये वोट लेने के लिए हमारे पास आते हैं, 5 साल के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं,
नगर सेवक गुम लगे पड़े हैं, खासदार गुम लगा पड़ा है। मुख्यमंत्री होते हुए उनका बेटा था, हमारे शहर की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमने उल्लासनगर के लिए 1100 करोड़ रुपया पास किया है। कहाँ गया 1100 करोड़ रुपया? श्रीकांत शिंदे को सामने आकर बताना चाहिए, पूरा हिसाब देना चाहिए कि 1100 करोड़ रुपया कहाँ गया। शासन प्रशासन में पूरी तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसकी वजह से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। वहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है, एम्बुलेंस नहीं निकल पाती, कभी पुलिस की गाड़ियाँ नहीं निकल पाती, कभी फायर ब्रिगेड नहीं निकल पाती है। जो इमरजेंसी सेवा हैं वो बाधित होती हैं। हमारे कुपोषण का कारण इसलिए है क्योंकि इमरजेंसी सेवाएं बाधित हो रही हैं। जैसे स्कूल्स बस हुए, उसके बाद एम्बुलेंस हुई, फायर ब्रिगेड हुई, पुलिस की गाड़ियाँ हुई, तो कितनी तकलीफ होती है। इंसान वही कहलाता है जिसको दूसरे के दर्द का एहसास होता है। ये महानगर पालिका के जो आयुक्त हैं, सहायक आयुक्त हैं, इनकी आत्माएं मर चुकी हैं, जिनको इनके दर्द का एहसास नहीं है। जो गिरता है, जिससे तकलीफ होती है, जिससे दर्द होता है, वही समझ सकता है कि दर्द क्या होता है। क्योंकि जिसको चोट लगती है उसे ही दर्द का एहसास होता है। ये मर्सिडीज में कारों में घूमने वालों को क्या चोट लगेगी। ये गरीब ही मर रहा है, गरीब ही जी रहा है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा, आने वाले समय में हम और कठोर उपोषण करने वाले हैं। धन्यवाद।